बात करते हैं आपकी आमदनी की। अगर किसी को पैसे कमाने में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है तो उसे पारद से बनी किस चीज को अपने घर में रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी। पंडित जी देखिए, आमदनी की बात है जिसके लिए हम सब दिन रात पसीना बहाते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि जानना कि हमारे यहाँ आखिर लक्ष्मी टिके कैसे। देखो, वैसे तो शास्त्रों में लिखा गया है, रामचरितमानस की एक चौपाई है, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जो है ये विधाता के हाथ की चीज़ें हैं, लेकिन हम मनुष्य चूंकि कर्म करने के लिए पैदा होते हैं। जितने भी जीव संसार में हैं उसमें विवेक सिर्फ मनुष्य में होता है। जितने भी जीवधारी हैं बुद्धि तो होती है, बुद्धि तो बंदर में भी होती है, लेकिन विवेक जो है वो सिर्फ मनुष्य में होता है। इसलिए हम अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा सत्कर्म करके, उत्तम कर्म करके, देवी देवताओं की उपासना करके अपने खराब प्रारब्ध को अच्छे प्रारब्ध में परिवर्तित कर सकते हैं और ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। आप जानते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 27वें अध्याय में वर्णन आता है कि जो लोग नवरात्र के 9 दिनों का व्रत करते हैं, भगवती के माया बीज ह्रीम का निरंतर जप करते हैं, कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, सुहागन स्त्रियों को सामग्री देते हैं, ब्राह्मण और बालकों को भोजन कराते हैं और स्वयं 9 दिन तक व्रत करके भगवती की आराधना करते हैं, ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक सुखी और संपन्न रहते हैं और अगला जन्म उनका किसी श्रीमान परिवार में होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी या आय भाव का स्वामी पीड़ित है, या आपके धन भाव में शनि राहु की स्थिति बनी हुई है और आपका धनेश अस्त है, पैसे की प्राप्ति में बार बार रुकावट आ रही है, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाहूँगा। आप दिवाली के दिन अपने घर में अब तक भले मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश लाते थे, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको पारे से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा दिवाली के दिन अपने घर लाकर स्थापित करना चाहिए। इससे पारद से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की पूजा करने से सद्यः आपको मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देगी। इससे धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे और आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। पारद अर्थात पारा लक्ष्मी को अपने घर के अलावा अपने फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में और कार्यस्थल में भी आप स्थापित कर सकते हैं। इसके प्रभाव से आमदनी बढ़ती है, कारोबार में सुधार होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ पारे का गणेश और लक्ष्मी रख लेने से चमत्कार नहीं होगा। अगर किसी बड़े आदमी को आप अपने घर बुला रहे हैं, मान लीजिए, तो उसका सेवा सत्कार आतिथ्य भी तो करना चाहिए। उसी तरह से पारे के गणेश लक्ष्मी अगर घर आप ला रहे हैं तो उनका आतिथ्य सत्कार भी तो होना चाहिए। आतिथ्य सत्कार कैसे करेंगे? आतिथ्य सत्कार करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, घी, दही डाल करके आप सुंदर ढंग से लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। एक पीतल की थाली में लक्ष्मी की प्रतिमा को रख करके अभिषेक करना चाहिए। और अगर आपके पूजा स्थान में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र भी सामान्य रख लीजिए। पारे का श्री यंत्र है तो सर्वोत्तम है, उसको भी रख लीजिए।
उसका भी साथ में अभिषेक करिए। और अभिषेक करते समय श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को अनवरत कंटिन्यू बोलते रहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्वपुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीम् उपहवे श्रीरमां देवी जुस्ताम। तो कहने का आशय ये है, जब आप उपासना करते हैं, उपासना का मतलब उपविष्ट आसन, जब आप देवता के सन्निकट जाने की कोशिश करते हैं, आराधना करते हैं, अपने मन को एकाग्र करके देवता के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करते हैं, तो देवता आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। माँ लक्ष्मी बहुत दयालु हैं। जो लोग भी श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत से जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उनके जीवन की दरिद्रता शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऊपर से अगर पारे के लक्ष्मी की पूजा की जाए तो पूछना ही क्या है, सोने पर सुहागा का कार्य करता है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में दरिद्रता का वास है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में पारद से बनी किस देव प्रतिमा को घर में स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करें जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसे? आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। भाई बहुत बड़ी बात है। भगवान न करें कि कभी दरिद्रता किसी के जीवन में आए। इससे बड़ा कोई कष्ट इस संसार में नहीं है। अगर आपने मनुष्य का शरीर धारण किया है और आपको अन्न वस्त्र की आवश्यकता है तो दरिद्रता अभिशाप है। बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में भी आप चले जाइए, जो लोग भगवान की साधना में लगे हुए हैं, दिन रात पूजा पाठ उपासना में लगे हुए हैं, वहाँ भी देखिए आप कैसे पैसे का खेल हो रहा है, कैसे पैसे की वहाँ पे भरमार हो रही है। तो मैंने आपको बताया ना, श्री यंत्र का उल्लेख तंत्रराज में भी आता है, ललिता सहस्र नामावली में भी आता है, काम कला विलास त्रिपुरोपनिषद जैसे सभी प्राचीन ग्रंथों में है। पारद से बना श्रीयंत्र अद्वितीय और भव्य माना गया है। जिस घर में पारद का श्रीयंत्र होता है वहां कभी गरीबी और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। चाहे जितना बड़ा कर्जदार व्यक्ति हो, यदि पारे के श्रीयंत्र का अर्चन करना शुरू कर दे और खास करके ललिता सहस्र नामावली से, अनार के दानों से अगर श्रीयंत्र पारद का है और उसका अर्चन शुरू कर दे तो 100 दिनों के अंदर बड़े से बड़े कर्ज से भी बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। ऐसे घरों में 8 लक्ष्मियां अपने संपूर्ण प्रभाव के साथ स्थापित हो जाती हैं। श्री सूक्तम के अनुसार जिस घर में पारद श्रीयंत्र रहता है वहां माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में किसी न किसी महिला के हृदय में निवास करती हैं। पारद श्रीयंत्र घर में स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करने से सौंदर्य, धन, ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं रात्रि सूक्त में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। हे देवी, तुम सभी विद्याओं में विराजमान हो। जितनी भी संसार की विद्याएं हैं उन सब में तुम ही विराजमान हो। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। और संपूर्ण विश्व की स्त्री जाति में जगत जननी जगदम्बा तुम ही विराजमान हो। जब तक ऐसा भाव किसी शक्ति के उपासक के मन में नहीं आता है तब तक उसकी शक्ति की साधना बेकार है, झूठी है, व्यर्थ है। ये भाव आना चाहिए कि संसार के समस्त स्त्री जाति में
उसी जगत जननी जगदम्बा का वास है जिसकी हम उपासना करते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर पूरी संसार की स्त्रियों में माँ जगत जननी जगदम्बा है तो हम अपने पत्नी के साथ कैसे रहेंगे? पत्नी भी तो जगत जननी जगदम्बा हो गई। हाँ, बिल्कुल हो गई। उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के विस्तार के लिए जब आप पत्नी का उपयोग करते हैं तो उसे शिवा और स्वयं को शिव समझना चाहिए। ये ब्रह्मदेव का कार्य है। ये ब्रह्मदेव के कार्य के लिए जब आप उद्यत होते हैं तो पत्नी को शिवा, स्वयं को शिव समझना चाहिए। पत्नी को कभी भोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए, विलासिता की वस्तु नहीं समझना चाहिए, वासना की वस्तु नहीं समझना चाहिए। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। और जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, जिस घर में महिलाएं अपमानित नहीं की जाती हैं, जिस घर में महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाती है, उस घर से कभी लक्ष्मी बाहर नहीं जाती है। जिस घर में कन्याओं का सम्मान होता है, जिस घर में कन्याओं के लिए अपशब्द नहीं बोले जाते, जिस घर में कन्याओं की इज्जत होती है, उस घर से भी महालक्ष्मी कभी नहीं रूठती। और जिन घरों में कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, कन्याएं अपमानित की जाती हैं, कन्याओं के लिए अशुभ शब्दों का प्रयोग होता है, महिलाएं अपमानित की जाती हैं, महिलाएं दुखी और परेशान रहती हैं, उस घर में कभी महालक्ष्मी टिक ही नहीं सकती है। इसलिए ये पारे का श्रीयंत्र, पारे की मूर्ति, ये सब तो आवश्यक है, लेकिन ये तब जब घर का वातावरण अच्छा रहेगा तभी काम करेगा। मुर्दे को अगर आप दवाई पिलाइए तो वो उसका रोग नहीं ठीक होगा, मौत से वो बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह से यदि घर का वायुमंडल ठीक नहीं है तो पारा नहीं, सोने की गौर पूजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले परिवार का वायुमंडल ठीक होना चाहिए, और परिवार के वायुमंडल को ठीक करने के लिए घर के मुखिया का कर्तव्य होता है कि वो परिवार के सदस्यों पर ध्यान दे कि किसी का अपमान या किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, किसी के सम्मान पर आघात तो नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान करके और पारद के श्रीयंत्र की पूजा करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जीवन सुखमय रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।